दोस्तों, सेक्स की हवस इंसान को इस कदर पागल कर देती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। एक महिला अपने ही पड़ोसी से इश्क कर बैठती है और इश्क में इस कदर बेताब हो जाती है कि उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, उसके साथ सेक्स करने लगती है। और अचानक उसके घर में आई नई नवेली दुल्हन की नजर अपने सास के ऊपर पड़ती है। जब अपने सास को पूरी नंगे देखती है वो सन्न रह जाती है और इसी के फायदा उठाकर उसकी सास का जो प्रेमी होता है वहां से फरार हो जाता है। और इतना देखना था कि अपनी नई नवेली बहू को बहलाने फुसलाने में जुट जाती है, उसे बहला फुसला कर उसे समझा बुझाकर इस खेल में शामिल कर लेती है। और ये दोनों सास बहू मिलकर इस खेल के इतने शातिर खिलाड़ी हो जाती हैं कि इन दोनों सास बहू के साथ वो लड़का गंदी गंदी पिक्चर दिखाकर सेम उसी तरह से एक साथ एक ही कमरे में संबंध बनाता है, सेक्स करता है। और आगे चलकर इसी वजह से उसकी बहू उस लड़के के दीवानी हो जाती है, उसके लिए बेताब होने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आप लोगों को मैं पहुंचाता रहूं। ये घटना है झारखंड के एक छोटे से गांव में एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष का होता है। वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अपने बेटे की शादी गांव के ही बगल में एक गांव में कर देती है और उसकी बहू जो मिलती है वो देखने में निहायत खूबसूरत होती है, जिसका नाम रोशनी होता है। उम्र महज 18 साल का होता है। गांव के जितने भी लोग उसे देखने आते हैं उसकी तारीफ करते जा रहे थे। यहां तक कि उसके पति का जो दोस्त होते हैं वो सभी लोग किसी न किसी बहाने लगाकर उस भाभी को देखने के लिए उसके घर आया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में होती है। लेकिन ये परिवार की दयनीय स्थिति खराब होती है क्योंकि सोहन का जो पिता होते हैं वो पहले ही मर चुके होते हैं। उनकी माँ विधवा होती है और ये सोहन उस घर में अकेले कमाने वाले होते हैं। इसीलिए वो बाहर जाने की प्लान बनाता है और फाइनली एक दिन वो विदेश चला जाता है। और सोहन जैसे ही विदेश जाता है उसकी माँ जो विधवा होती है जिसकी नाम सीमा होता है, सीमा देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो 40 वर्ष के एक विधवा जैसा नहीं दिख रही होती है। और इसी के फायदा उठाकर उसकी अंदर की सेक्स की हवस एक बार और जग उठता है और उसकी माँ अपने बगल के एक पड़ोसी से इश्क कर बैठती है, उससे प्यार कर बैठती है। और प्यार में तड़प इतना हो जाता है उस विधवा महिला के अंदर की हवस एक बार फिर से जाग उठती है। और इसी वजह से वो सीमा अपने ही घर पर बुलाकर उस लड़के से पूरी नंगी होकर सेक्स कर रही थी। तभी अचानक उसकी घर में आई नई नवेली दुल्हन। जब अपने ही आंखों से वो नई नवेली दुल्हन जो देखने में ज़्यादा ही खूबसूरत होती है उसकी नज़र पड़ती है, वो सन्न हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर उसकी सास का प्रेमी वहां से फरार हो जाता है और सास देखते ही देखते अपने बहू को बहलाने फुसलाने लगती है, उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और बहला फुसला कर फाइनली इस खेल में अपने बहू को भी शामिल कर लेती है। देखते ही देखते ये दोनों सास बहू इस खेल के शातिर खिलाड़ी बन जाते हैं। दोनों एक साथ उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और वो लड़का भी शारीरिक संबंध बनाने से पहले इन दोनों को कुछ गंदी पिक्चर दिखाया करता था। और उस गंदी पिक्चर में जैसे होती है सेम उसी तरीके से इन दोनों सास बहू के साथ वो लड़का शारीरिक संबंध बनाता है, इन दोनों सास बहू से सेक्स करता है। इसी के वजह से उसकी बहू जिसका नाम रोशनी होता है, रोशनी उस लड़के के ऊपर फिदा हो जाती है, उसके लिए बेताब होने लगती है। और हद तो तब हो जाती है कि ये कहानी एक दिन का नहीं होता है, रोजाना का यही हाल होता है। दोस्तों, ये दोनों सास बहू मिलकर जिस लड़के से संबंध बनाते थे उसका नाम होता है सोनू। सोनू बहुत ही शातिर होता है और इस खेल में वो बड़ी ही पक्का होता है। इन दोनों को सेक्स की वीडियो दिखा दिखा
उठाकर इन लोगों के साथ सेम उसी प्रकार से सेक्स करता है और इसी वजह से वो रोशनी इस लड़के की दीवानी हो जाती है, इस लड़के के लिए बेताब होने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रोशनी का हस्बैंड सोहन कॉल करते हैं और बोलता है कि मुझे छुट्टी मिल चुकी है, मैं इसी साल के 23 दिसंबर को घर आ रहा हूं। इतना कहना था कि ये दोनों सास बहू सन्न रह जाती है, सोच में पड़ जाती है कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन उधर सोहन की जो कंपनी होती है उसकी छुट्टी कैंसिल कर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जाना है तो पहले ही जाना होगा और तुरंत घर से वापस आना होगा। इसीलिए उनकी कंपनी उसे फाइनली टिकट 10 दिसंबर को दे देती है और सोहन इस बात से बड़ी खुशी होता है और खुशी की वजह से वो अपनी पत्नी से इसका जिक्र नहीं करता है। वो सोचता है कि माँ और पत्नी दोनों को एक साथ मैं सरप्राइज दूंगा और मैं अपनी बीवी को चौंका दूंगा। यही खुशी खुशी से वो 10 दिसंबर को ही अपने एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। तकरीबन 11 बज गया होता है। वो चुपके से अपने एक दोस्त राजीव को कॉल करता है। राजीव अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। राजीव और सोहन दोनों एक साथ रात तकरीबन 11:30 बजे घर पहुंच जाते हैं। सर्दी का मौसम होता है, चारों तरफ कोहरा होती है। तभी राजीव बोलता है कि सोहन रात बहुत हो चुकी है, मैं अपने घर चलता हूं, बाकी का जो बात होगी कल होगी क्योंकि आपसे पार्टी जो करानी है। राजीव वहां से चला जाता है और सोहन सीधे अपने घर में एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री करता है दरवाजा खुला होता है क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी मां को इतनी हिम्मत हो चुकी थी कि ये दोनों उस लड़के से बेखौफ होकर संबंध बनाया करते थे। चारों तरफ कोहरा था, इसके वजह से इनको यकीन हो गया होता है कि हाँ भला कौन आने वाला है। लेकिन जैसे अचानक सोहन वहां पहुंच जाता है, अपने ही आंखों से अपनी बीवी और मां को उस लड़के के साथ पूरी नंगी अवस्था में सेक्स बनाते देख लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं पर वो सन पड़ जाता है और इसी को फायदा उठाकर सोनू उस लड़के के सर पर एक वार कर देता है और सोहन के सर पर जैसे ही चोट लगती है वहीं पर वो गिर जाता है और देखते ही देखते पत्नी दौड़कर उस सोहन की हाथ पकड़ लेती है और मां उसके पैर पकड़ लेती है। इतना देखना था कि सोनू पास में रखे एक कुल्हाड़ी उठाता है और सोहन के सीने पर इतना मारता है कि वहीं वो तड़प कर अपने दम तोड़ देता है। सोहन जैसे ही मर जाता है, उसकी पत्नी, मां और ये सोनू तीनों मिलकर आंगन में गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में उसको दफना देते हैं और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके ऊपर कुछ दरिया बिछा देते हैं। जब सुबह होती है, सोहन के दोस्त राजीव सुबह सवेरे अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि भाभी भाभी सोहन किधर है, जरा सोहन के बाहर भेजो। इतने में उसकी बीवी जो होती है बोलती है कि कैसी मजाक कर रहे हो, वो तो बाहर में है। तभी राजीव बोलता है कि भाभी इस तरह से मजाक मत करो क्योंकि सोहन के साथ अभी पार्टी करना बाकी है। साफ साफ बताओ कि सोहन किधर है, नहीं तो मैं घर में आ जाऊंगा। इतना कहना था कि रोशनी भड़क जाती है और देखते ही देखते सास और बहू ये दोनों मिलकर उस लड़के को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और वहां से भगा देते हैं। वो लड़का वहां से सीधे घर आ जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बातें घूम रही होती है, मैं खुद अपने बाइक पर बैठाकर सोहन को घर पे छोड़ा था, आखिर माजरा क्या है। उसे शक होने लगता है। एक दो नहीं दोस्तों, पूरे 4 दिन उसके घर सोहन से मिलने के लिए जाता है और चारों दिन ये सास बहू दोनों मिलकर उसे घर से भगा देते हैं। बस राजीव की सब्र का बांध टूट जाती है। उसे ये यकीन हो जाता है कि शायद उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा हो चुका है। गांव के कुछ लोगों से ये इस बात को शेयर कर देता है और गांव के कुछ लड़के मिलकर सीधे इसकी शिकायत थाने में कर देते हैं। जब थाने में इसकी शिकायत होती है, पुलिस सोहन की डिटेल निकालना शुरू कर देती है और डिटेल में पाया जाता है कि सोहन 10 दिसंबर 2023 को वास्तव में झारखंड में है, लेकिन उसके बाद ही से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। कितना भी राजीव उसके मोबाइल पे फोन लगा रहा था लेकिन हर बार स्विच ऑफ ही आता है। पुलिस इसको सीरियस लेती है और तुरंत रोशनी
और गीता से जाकर इसकी पूछताछ शुरू कर देती है। दोनों ये सास बहू मिलकर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। इतने में पुलिस अपनी सख्त रवैये अपनाते हुए जब इसकी पूछताछ करती है, ये दोनों टूट जाते हैं और उस लड़के सोनू का नाम रख देते हैं। सोनू को भी पुलिस उठा लेती है और जब इसकी खुलासा करती है, ये पुलिस से लेकर गांव के जितने भी लोग होते हैं उस आंगन में जाते हैं और देखते हैं कि आंगन में एक दरिया बिछाया हुआ है और दरिया को हटाकर पुलिस वहां पे गड्ढे को खोदती है। वहीं से सोहन की लाश सड़ी गली मिलती है। ये देखते ही जितने भी लोग होते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी और एक मां अपने ही हस्बैंड और अपने ही बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।